नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज रुड़की पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में कहा कि राज्य सरकार पेपर लीक करने वाले माफियाओं को संरक्षण दे रही है। आज फिर एक पेपर लीक हुआ जो कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार नकल विरोधी कानून की बात कर रही, वो जाहिर हो चुका है कि जो लोग पूर्व में इस काम कर चुके हैं वो आज भी संलिप्त हैं। भले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन आज भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। साथ नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जब से बीजेपी सरकार बनी है, नकल माफियों ने पेपर लीक किए हैं, युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से आकम सिंह जो नकल पेपर लीक मामले में प्रमुख अपराधी रहा है और जिसके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी रहे हैं, जिसके प्रदेश के भाजपा के सरकार के संगठन के लोगों के साथ मित्रता रही है, संरक्षण दिया गया है उन्हें, आकम सिंह को, और आज फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो निश्चित रूप से भाजपा सरकार की आकम सिंह जैसे कई लोगों को संरक्षण आज भी सरकार दे रही है, और जो सख्त नकल कानून की बात कर रहे थे, वो जाहिर हो चुका है कि सरकार कितनी आज भी उनके करीबी लोग जो पूर्व भी संलिप्तता जिनकी सिद्ध हो चुकी है, आज भी उस नकल और पेपर लीक कराने में संलिप्त हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद है और मैं कह सकता हूं कि सरकार का आज भी पूरा संरक्षण इन लोगों के पूरा संरक्षण है और सरकार का वरद हस्त है। और बात करते हैं और कल ही ऐसा बड़ा कांड जो देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काबिज हुई है, नकल माफियाओं ने सरकार के संरक्षण में पेपर लीक किए हैं और लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था जहां पर पूरा पेपर बैंक लीक हो जाता है और उसमें भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता संलिप्त पाए जाते हैं संवैधानिक संस्था। तो इस सरकार का, नौजवानों का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। जो सख्त नकल विरोधी कानून की बात कर रहे थे, आज वो इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप। पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का। तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। वो जैमर सभी सेंटरों में हमारे रहते हैं। तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जांच करें, और हम भी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहाँ से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है। उसमें हम तुरंत लोग उसको देख रहे हैं। सर, आगे इसमें आप क्या इसमें कार्रवाई करेंगे, और जिस तरीके से ये चीज़ें जो हुई हैं इस पर क्या नहीं, हम अपने कमीशन स्तर पर भी काम कर रहे हैं, बैठे हैं हम लोग, काम कर रहे हैं, और एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेज रहे हैं।